दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, मेरठ के शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में 44 भवनों को सील किए जाने के बाद व्यापारियों का आक्रोश बढ़ गया। न वकीलों की दलीलें काम आई, न व्यापारियों का छाती पीटना काम आया, न भाजपा नेताओं का आश्वासन काम आया, न व्यापारियों का रोना धोना काम आया। मेरठ के सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। कोर्ट नियम कानूनों का हवाला देती रही। मेरठ सेंट्रल मार्केट के व्यापारी रोते बिलखते रहे, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका और मेरठ के व्यापारियों का दर्द बढ़ता गया। न मेरठ के उस भाजपा व्यापार मंडल के नेता का कोई पता चला जो लगभग 5-6 महीने पहले व्यापारियों के पास आकर रोने का नाटक कर रहा था और कह रहा था कि वह कुछ नहीं कर पाया। आवास विकास हो या फिर स्वयं को बुद्धिजीवी मानने वाले लोग हों, सब नियम कानून बताते रहे, लेकिन मेरठ के सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों का दुख कोई कम न कर पाया। व्यापारी उत्तर प्रदेश की जिस भारतीय जनता पार्टी सरकार को अपना समझते रहे, उसी भाजपा सरकार ने व्यापारियों की पीठ में खंजर घोंप दिया। अब भाजपा के नेता सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताकर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और कोर्ट के मामले में स्वयं को असहाय बता रहे हैं। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मेरठ के सेंट्रल मार्केट को बचाने के लिए क्या किया। दोस्तों, मेरठ के सेंट्रल मार्केट में आवास विकास परिषद द्वारा की जारी सीलिंग की कार्रवाई ने व्यापारियों को हिलाकर रख दिया। व्यापारियों ने प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने दुकानों को वैध कराने के लिए आवास विकास परिषद में 70 करोड़ रुपए जमा किए थे। व्यापारियों का आरोप है कि आवास विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में यह तथ्य पेश नहीं किया कि व्यापारियों ने अपनी ओर से यह प्रक्रिया पूरी कर दी है। दूसरी तरफ मेरठ के एडीएम सिटी ने यह स्पष्ट किया कि व्यापारियों द्वारा दिया गया पैसा भू उपयोग परिवर्तन के लिए था। यदि कोई पैसा वापस चाहता है तो वह लिखित में आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है, इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता। सीलिंग की इस कार्रवाई से केवल दुकानें ही नहीं, बल्कि बैंक, स्कूल और नर्सिंग होम भी प्रभावित हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि यह केवल दुकानों और संस्थानों पर कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उनके व्यापार पर प्रहार किया गया है। 9 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर 9 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में क्या होगा। दोस्तों, मेरठ की सेंट्रल मार्केट को ध्वस्त कर व्यापारियों को जिस तरह से बलि का बकरा बनाया जा रहा है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल यह है कि आवासीय प्लॉट पर दुकानें कैसे बन गई। जब दुकानें बन रही थी तो आवास विकास परिषद क्या कर रहा था। जाहिर है कि जब दुकानें बन रही थी तो उस साजिश में आवास विकास परिषद भी शामिल था। इस तरह के मामले केवल मेरठ में नहीं हैं, बल्कि हर शहर में हैं। सवाल यह है कि अवैध निर्माण क्यों किए जाते हैं। जिस समय अवैध निर्माण हो रहे होते हैं, उस समय संबंधित अधिकारी कहां सो रहे होते हैं। सवाल यह है कि क्या इस मामले में भारतीय जनता पार्टी कुछ कर सकती थी? क्या इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कर सकती थी? निश्चित रूप से अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती तो इस मामले में कुछ प्रयास कर सकती थी, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी ने उन व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया जो भाजपा को वोट देते हैं। कानून अपनी जगह है और इसी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस मार्केट में
सीलिंग का आदेश दिया, लेकिन क्या उन व्यापारियों के ठिकानों को ध्वस्त करना सही है जो कई सालों से अपना व्यापार कर रहे थे? भविष्य में क्या ऐसे मामलों में कोई एक हल निकाला जा सकता है जिससे व्यापारियों की दुकान या फिर मकानों को ध्वस्त न करना पड़े? बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।